सेंट्रल एशिया के मंगोलों का बादशाह चंगेज़ खान कौन था जिसने पूरी दुनिया के 22% हिस्से पर हुकूमत की। मंगोल कौन थे जिन्होंने मगरबी यूरोप और इस्लामी दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचाया था और इनका मज़हब क्या था। चंगेज़ खान का असली नाम क्या था और क्यों उसके नाम के साथ खान लगाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब देंगे। लेन पूल की तहकीक के मुताबिक मंगोल सहराए गोबी में लकड़ी से बने गोल खेमों में रहा करते थे और ये मंगोल पूरे साल पानी और जानवरों के लिए चारा तलाशने और शिकार करने में गुजारते थे। जानवरों की नस्ल कशी इनका पेशा था। इन्हीं जानवरों से वे गोश्त, दूध, ऊन और चमड़ा हासिल करते थे। मंगोल शमानिज्म धर्म के मानने वाले थे जो बौद्ध धर्म से ही बना है और टैंगरी को खुदा मानते थे। इसीलिए मंगोलों को टैंगरिज्म भी कहा जाता है। मंगोलों का ये मानना था कि मरने के बाद उनके पूर्वजों की रूहें उनके साथ ही रहती हैं और अपनी हिफाजत के लिए वो लोग अपने पूर्वजों की रूहों से बातें करते और मदद मांगा करते थे। चंगेज़ खान की पैदाइश 1162 ईस्वी में मंगोलिया के उत्तरी भाग में हुई थी जो ओनोन नदी के पास मौजूद है। चंगेज़ खान का असली नाम तेमुजिन था। कुछ लोगों का मानना है कि तेमुजिन जब पैदा हुआ तो उसके दाएं हाथ पर खून का धब्बा था जिसे देखने के बाद उस वक्त ये माना जाने लगा कि ये मुस्तकबिल का बड़ा और खूंखार फातेह होगा। तेमुजिन की मां का नाम हाओलुन और पिता का नाम येसुगी था। तेमुजिन की मां को उसके पिता ने अगवा करके शादी की थी। जब तेमुजिन 13 साल का था तभी उसके पिता का कत्ल किया गया था, जिसके बाद तेमुजिन की परवरिश उसकी मां ने की। जिसके बाद तेमुजिन को उसके पिता के मनसब पर बिठाया गया और सारी जिम्मेदारियां दी गईं। 13 साल के इस बच्चे का इस तरह अपने वालिद की जिम्मेदारी संभालना और उस वक्त अपने आप को एक जंगजू साबित करना बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि ये वो वक्त था जब मंगोल आपस में दस्तगिरेबा रहते थे और छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे का कत्ल कर देना आम हुआ करता था। लेकिन तेमुजिन बचपन से ही दिलेर, बहादुर और दूर की सोच रखने वाला इंसान था, जिसने जल्द ही अपने लोगों में अपनी एक अलग पहचान बनाई और मंगोल कबीलों को एक कर दिया। जिसके बाद एक ऐसी सल्तनत वजूद में आई जो 1206 से 1368 तक कायम रही। चंगेज़ खान ने मंगोलिया से यूरोप और एशिया के कई हिस्सों पर हमले किए और वहां अपनी हुकूमत कायम की। उसकी फ़ौज बेहद बर्बर तरीके से अपने दुश्मनों को रौंदते हुए आगे बढ़ती गई, जिससे भयानक खूनरेज़ी होती गई। ऐसा माना जाता है कि चंगेज़ खान ने अपनी ज़िंदगी में 4 करोड़ से ज़्यादा कत्ल करवाए। चंगेज़ खान दिमागी लड़ाई, जिसे साइकोलॉजिकल वारफेयर कहते हैं, उसमें भी माहिर था। जंग से पहले ही अपने दुश्मनों को डराकर उनके हौसले पस्त करना उसके लिए आम बात थी। इसके साथ साथ उसकी घुड़सवारी और तीरंदाजी के किस्से भी काफ़ी मशहूर थे। चंगेज़ खान भले ही तारीख का सबसे खूंखार फातेह हो जिसने कत्ले आम की इंतहा कर दी थी, लेकिन जंगी हिकमत अमली बनाना और अपने दुश्मन को किस तरह शिकस्त देना है ये उसे अच्छे से आता था। बहुत से ऐसे लोग हैं जो चंगेज़ खान के नाम को लेकर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर चंगेज़ खान अगर मंगोल था और शमानिज्म धर्म का मानने वाला था तो उसके नाम के आगे खान क्यों लगाया जाता है। दरअसल खान का मतलब किसी बड़े ओहदे से लिया गया है। जो मंगोलों के बीच किसी बड़े ओहदे पर फायज होता था उसे ही ये लक़ब दिया जाता था। एक तरह से हम कह सकते हैं कि मंगोल अपने लीडर को ये लक़ब दिया करते थे, क्योंकि चंगेज़ खान के बाद ओगदाई खान, जोजी खान, हलाकू खान, इन सब के नाम के आगे भी खान लगा है क्योंकि इन्हें भी खान का लक़ब दिया गया था। एक बार की बात है कि बैटल ऑफ 13 साइड्स के दौरान जुगार्दे नाम का एक तीरंदाज जो मंगोलों के खिलाफ लड़ाई में शामिल था, उसने एक तीर छोड़ा जो चंगेज़ खान की गर्दन पर लगा। हालांकि इस जंग में मंगोलों की जीत हुई, लेकिन चंगेज़ खान तीर के हमले से घायल हो गया। जंग जीतने के बाद ये पूछा गया कि आखिर तीर किसने चलाया, तब जुगार्दे नाम का तीरंदाज खुद सामने आया और ये कबूल किया कि उसी के तीर से चंगेज़ खान घायल हुआ है। इस हमले के लिए जुगार्दे को मौत की सज़ा सुनाई जाती, लेकिन चंगेज़ खान जुगार्दे की ईमानदारी और बहादुरी से काफ़ी मुतासिर हुआ और उसने जुगार्दे की मौत की सज़ा माफ़ कर दी और अपनी फ़ौज में जनरल का दर्जा दिया।
जुरगादे को उसने एक नया नाम दिया, जेबे, जिसका मतलब होता है तीर। और आगे चलकर जुरगादे मंगोल सल्तनत के 4 खास जनरल्स में शामिल हुआ। चंगेज़ खान ने इसी तरह अपने भरोसेमंद लोगों की फौज खड़ी करके ही दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर हुकूमत की। दुनिया भर में जितने भी बड़े बादशाह या सुल्तान रहे, उन सभी की कब्रें या मकबरे बनाए गए, क्योंकि शायद वो चाहते थे कि लोग उन्हें हमेशा याद रखें। लेकिन चंगेज़ खान ने अपने लिए एक अजीब वसीयत की थी। वो नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद उसका कोई निशान बाकी रहे। लिहाजा उसने अपने साथियों को हुक्म दिया कि उसके मरने के बाद उसे किसी गुमनाम जगह पर दफनाया जाए। 12 अगस्त 1227 ईस्वी को चंगेज़ खान की मौत हो गई और उसकी वसीयत के मुताबिक चंगेज़ खान की मौत के बाद उसके साथियों ने उसे सहराए गोबी में कहीं पर दफनाकर उसकी कब्र पर करीब 1000 घोड़े दौड़ाकर ज़मीन को बराबर कर दिया, ताकि कोई निशान बाकी ना रहे। मंगोलिया के रहने वाले चंगेज़ खान की मौत को 8 सदियाँ बीत चुकी हैं। चंगेज़ खान की कब्र को ढूंढने के लिए तमाम मिशन चलाए गए, लेकिन उसकी कब्र का कोई पता नहीं चला। नेशनल जियोग्राफिक ने तो सैटेलाइट के ज़रिए उसकी कब्र तलाशने की कोशिश की थी। इसे वैली ऑफ खान प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था। दिलचस्प बात है कि चंगेज़ खान की कब्र में सिर्फ विदेशी लोगों को ही दिलचस्पी थी और मंगोलिया के लोग चंगेज़ खान की कब्र का पता लगाना ही नहीं चाहते थे। इसकी बड़ी वजह एक डर भी है। कहा जाता है कि मंगोलिया के लोगों का मानना है, अगर चंगेज़ खान की कब्र को खोदा गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी। और कुछ जानकार इसे चंगेज़ खान के लिए मंगोलियाई लोगों का एहतराम भी मानते हैं, क्योंकि चंगेज़ खान खुद नहीं चाहता था कि उसे कोई याद रखे। लिहाजा वहाँ के लोग आज भी उसकी ख्वाहिश का एहतराम करते हैं।